Hello everyone. So in this video we are going to discuss some of the important doubts, and in the another section of this video we are going to discuss about the age limit criteria and the other qualification criteria. And these criteria are very important to know before starting the preparation of the MNS-CBT exam, interview and the medical, because before starting the preparation of any examination you should know the qualifications or criteria, eligibility criteria, that we can say much. So let's just discuss some of the few doubts I have discussed in the earlier video, and some of your doubts I have discussed in the middle and some in the end. So let's just listen the whole video very carefully, and you can skip the part if you only want to know about the doubt answer, or you can watch the whole video. It's only up to you. So let's just start. So the very first doubt is नीट में 450 प्लस या माइनस मार्क्स हैं, आई सेट कितनी होनी चाहिए वो बता दो। एंड फाइब्रोडेनोमा वो तो मेडिकल क्लियर हो जाएगा क्या, या फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। देखो नीट का स्कोर तो ठीक है, इतने में चांस है कि अब तुम्हारा मतलब आपको मेडिकल में शॉर्ट लिस्ट जो होता है ना, शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट जिसमें इंटरव्यू मेडिकल के लिए बुलाते हैं और सीबीटी के लिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर एमएनएस की सीबीटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगी और इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है कि मतलब जैसे चांसेस हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हो जाए। ठीक है, तो नीट के मार्क्स तो ओके हैं। बाकी सेकंड इज़ फाइब्रोडेनोमा, तो इसमें तुम्हें मेडिकल रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि इससे जो इन 2022 वो फाइब्रोडेनोमा में मेडिकल रिजेक्शन दे चुके हैं। ठीक है, वैसे केसेस हैं, तो मेडिकल रिजेक्शन सर्जरी करवाओगी तब भी शायद मिल जाएगा, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद वो मार्क वगैरह रह जाते हैं। एंड दे नो, अगर मार्क मतलब कैसे भी करवाओगी उनको पता चल जाएगा कि तुमने सर्जरी करवाई है, तो वो मेडिकल रिजेक्शन नहीं देंगे इसमें, वो भी शायद परमानेंट देते हैं। लास्ट ईयर मतलब इन 2022 तो उन्होंने परमानेंट ही दिया था। नेक्स्ट वन इज़ मैम अगर 12th के बाद पेपर देना हो, तो अगर देखो जैसे किसी ने 12th का रखी है, उसको एमएनएस का एग्ज़ाम देना है, तो उसको पहले नीट का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें अच्छा स्कोर करना होगा। अगर वो एमएनएस के कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, तो फिर वो उस बच्चे को एमएनएस के सीबीटी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। देन टोटल करके वो एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें जो भी बच्चा ऊपर होता है मतलब जिसके मार्क्स हायर होते हैं उसको वो कॉलेज अलॉट कर देते हैं, बाकियों को कुछ नहीं मिलता, वो वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम लेकर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वो। ठीक है, सो द नेक्स्ट डाउट इज़ आई एम स्कोरिंग 338 मार्क्स इन नीट 2025 फॉर्म ओबीसी कैटेगरी, क्या मेरे चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने के। देखो ये इतने मार्क्स पे ना ओबीसी का थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट चांस तो हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट 40-50% चांस हैं। जैसा मतलब इस बार बच्चे बता रहे हैं कि उनका नीट का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, तो इतना मतलब ठीक है। 330 मुझे ऐसा लग रहा है कि रह सकती है, बट जो मैं सेफ स्कोर बोल रही हूँ वो है 360 प्लस, मतलब जिसके 360 प्लस हैं उनके तो 80-90% चांस है कि वो तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद नीट भी देना पड़ता है क्या। नहीं, अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो फिर उनके लिए एमएनएस एक अलग से मतलब इंडियन आर्मी एक अलग से जॉब वैकेंसी निकालते हैं, उसका नाम है एमएनएस एसएससी। ठीक है, ये सिर्फ एमएनएस है, वो होता है एमएनएस एसएससी। एमएनएस एसएससी इज़ फॉर द जिन्होंने बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी कर रखी है, एमएनएस एसएससी। एंड इफ़ यू वांट टू नो द फुल डिटेल ऑफ एमएनएस एसएससी तो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो चेक करके आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब इन 2025 इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, एमएनएस एसएससी की कोई वैकेंसी नहीं आई है इस बार 2025 में, बट 2024 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो एमएनएस 2025 के लिए मतलब हर साल एज लिमिट चेंज होती रहती है। ठीक है, बट मिनिमम और मैक्सिमम तो फिक्स ही है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो एमएनएस की जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स, मतलब आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 17 ईयर्स, और मैक्सिमम आप होनी चाहिए 25 ईयर्स। मतलब अगर इससे एक दिन में भी ऊपर नीचे हो तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने देखो यहाँ ना 2024 का शो किया है, क्योंकि 2025 का भी ऑफिशियली उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, बट हम एक साल आगे और एक साल पीछे करके उसको कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला है ये सिर्फ वही फीमेल कैंडिडेट दे सकती हैं जो अनमेरिड हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं लीगली, या फिर लीगली सेपरेटेड है, मतलब उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि भाई हम डाइवोर्स्ड हैं। ठीक है, दूसरा इंडियन सिटीजन्स ही दे सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज़ के नहीं दे सकते, जो एनआरआई वगैरह होते हैं वो नहीं दे सकते। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे इसमें दे रखा है 1 अक्टूबर 1999, तो इसको कर दो 1 अक्टूबर 2000, ठीक है। ये तो होगी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इतने तक होना चाहिए। और मिनिमम है, जैसे 2024 में क्या था 30 सितंबर 2007, तो इसको कर दो 30 सितंबर 2008, बस ये मिनिमम है, ठीक है। और ये क्या है, मैक्सिमम है, तो ये डेट याद रखना, यही रहेगी। मैक्सिमम है 1 अक्टूबर 2000, मिनिमम है 30 सितंबर 2008, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपना 12th कर रखा हो, कोई भी 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में, वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50%। 50% से अगर किसी के 40% भी हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी हैं, तब भी वो बच्चा क्वालिफाइड नहीं होगा, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करेंगी, वो एलिजिबल नहीं होगा एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और जब फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं एक बारी मतलब पूरा लिख देती हूँ। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम में क्या है, 1 मिनट, हाँ ये रहा, मिनिमम है 1 अक्टूबर, नहीं सॉरी, मिनिमम है 30 सितंबर 2008, ठीक है। और मैक्सिमम है 1 अक्टूबर 2000, ठीक है। इसके हिसाब से चेक कर लो। ये हो गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई। सो दिस एज इज़ अकॉर्डिंग टू योर इंडियन आर्मी गिवन क्राइटेरिया, यू कैन ओनली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस एज क्राइटेरिया। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th और 12th की, वो भी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट डाउट इज़ दी, मेरे को बचपन से ही 2 मार्क्स हैं बॉडी पर, उनको ऑपरेट करवा सकती हूँ, इज़ इट अलाउड। अगर नेचुरल बर्थ मार्क्स हैं तो ऑपरेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से ना मेडिकल रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे उन्हें कुछ और बता रहे हैं और शायद डिसीज़ इनको कुछ और होगी, तो उनको ऐसे ही रहने दो। नेचुरल बर्थ मार्क्स के लिए वो रिजेक्शन नहीं देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैम, मेरे एक टूथ में आरसीटी की हुई है और 2 टूथ में फिलिंग है, तो रिजेक्ट हो सकते हैं। अरे यार, तुम्हारे तीन में हो गया ना, तो हो सकता है तुमको मेडिकल रिजेक्शन मिल जाए, बट परमानेंट शायद ना मिले। बट 3 हो गए ना, एक में आरसीटी हो गई है, 2 में टूथ फिलिंग, तो यू कैन गेट द मेडिकल रिजेक्शन। 2 तक तो अलाउड है। नेक्स्ट इज़ मैम, अगर स्पेक्स लगे हों तो कोई इशू आएगा क्या? हाँ, स्पेक्स में इशू आएगा अगर तुम्हारा -3.5 से ज़्यादा या -3.5 प्लस में 3.5 से ऊपर नीचे है ना, तो फिर तुमको आएगा रिजेक्शन में, मेडिकल इशू आ सकता है। परमानेंट दे देते हैं वो, अगर किसी का -3.5 से ज़्यादा है तो, ठीक है। वो भी परमानेंट, और कोई इसमें कोई मतलब वो रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अगर -3.5 से 1 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ, सीधा रिजेक्शन दे देंगे, वो भी परमानेंट। नेक्स्ट इज दी, आई एम हैविंग ब्रेसेस, सो विल आई गेट अनफिट और फिट, एक्सपेक्टिंग 330 मार्क्स EWS कैटेगरी। देखो, वो तो अब डिपेंड करता है कि तुमको ब्रेसेस क्यों लगे हैं, मतलब सिर्फ टीथ को अलाइन करने के लिए लगे हैं तो तुम्हें रिजेक्शन नहीं देंगे वो। अगर कोई और प्रॉब्लम हुई है तुमको, तो फिर उसमें चांस बन जाते हैं, ठीक है। और 330 मार्क्स EWS कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए थोड़े से चांस कम है। अगर ये 360 होते तो मैं श्योरली बोल देती कि हाँ इतने में हो जाओगे, क्योंकि 360 जा सकता है, बट 330 थोड़ा कम मार्क्स लग रहा है मुझे, मतलब श्योरिटी के लिए 360, मुझे 360 मैं बोल सकती हूँ कि सेफ स्कोर है, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 330 में मतलब बच्चे लटके हुए हैं कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, है ना। यदि आप MNS में हो तो मैं MNS में नहीं हूँ, ठीक है, बट मैंने इंटरव्यू और मेडिकल दिया है, ठीक है। 2 साल दिया है मैंने, 2 साल दिया है कि 3 साल दिया है। सो आई नो द होल नॉलेज अबाउट दैट एंड द प्रोसेसेस एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट्स वाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल। नेक्स्ट इज, डू दे गेट पेंशन? पेंशन का मैं कल वाले वीडियो में बताऊँ, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई हैव टू जस्ट कलेक्ट द नॉलेज फ्रॉम द सोर्सेज। नेक्स्ट इज मैम, जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर कितना होगा? सेफ स्कोर ले लो 360 प्लस, ठीक है। 50% मार्क्स ले लो सेफ स्कोर के लिए। नेक्स्ट इज मैम, पेपर में क्यों कितने मार्क्स आएंगे? देखो, मैंने CBT का ना पूरा टोटल बता रखा है,
कितने मार्क्स आएंगे 40 मार्क्स, कितने क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 जनरल इंग्लिश, 20 जनरल इंटेलिजेंस। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। -1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 30 मिनट दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और मैंने पूरा CBT का सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ, टॉपिक वाइज भी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि मैंने आपको टॉपिक वाइज बताए हुए हैं, और मैंने ये भी बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो सिलेबस का देख लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो बुक्स की भी लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। सारा मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना एक बारी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 380 RN जनरल से हो सकता है, हाँ शॉर्ट लिस्ट तो हो जाओगी। बस थोड़ी सी CBT और इंटरव्यू के लिए भी मेहनत कर लो तो शायद फाइनल में भी आ जाओ, ठीक है। और मेडिकली फिट रहना, अनफिट मत हो जाना। लेज़र करवा सकते हैं, लेज़र करवा सकते हैं, बट आपका लेज़र जो है ना, लेज़र सर्जरी आपकी कम से कम उसमें 12 महीने मतलब 1 साल पहले हो चुकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपका आपने 7-8 महीने पहले ही कराई है। 7-8 महीने पहले में तो वो परमानेंट रिजेक्शन दे देते हैं, बट अगर आपका लेज़र सर्जरी 1 साल पुराना होता है तो वो अलाउड कर देते हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से दो, पहले दीदी सिलेबस कंप्लीट कर लें आप, मॉक टेस्ट बाद में देना। अभी तो नीट का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो मॉक टेस्ट देना तो मतलब अभी इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। सिर्फ 4-5 घंटे 4 घंटे पढ़ो, इसके लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। डेली 2-2 घंटे दे दो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस को, अरे बहुत हो जाएगा, इतना पढ़ा भी नहीं जाएगा भाई। और जिसका कम स्कोर आ रहा है, मैं तो कहूँगी कि अगर तुम्हें MNC करना है तो वो थोड़ा ऐसा रखो कि 4 घंटे ये पढ़ के और कम से कम 4 घंटे नीट का भी पढ़ते जाओ। अगर बुला लें तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बुलाएं तो कम से कम आपका टाइम बर्बाद तो ना हो। तो वो एक सेफ्टी तो लेके चलो, सेकंड ऑप्शन, कि अगर नहीं हुआ तो अंधे बन के मत चलो कि नहीं भाई हो ही जाएगा हो ही जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब अगर मार्क्स कम है तो टीचर से वो कुछ भी बोलते हैं। मतलब ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे कि तुम्हारा 200 में भी तुमको, अगर तुम 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तब भी तुमको बुला लेंगे, बट ऐसा नहीं होता ना इन एक्चुअल। आपके 2-3 महीने ख़राब करके फिर वो पीछे से बोल देते हैं, अरे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बच्चों के साथ गलत किया, फलाना ढिमकाना, थोड़ा सा बासट देंगे, फिर बच्चा सब्र कर लेता है। लेकिन बच्चे को वो नहीं दिखता ना कि 3-4 महीने उन्होंने वेस्ट करवा दिए। अगर उनको वो पहले ही सच बता दें कि कम मार्क्स में थोड़े कम चांस रहते हैं, तो बच्चा कम से कम 2 ऑप्शन लेके तो चले कि चलो CBT का तो पढ़ेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करेंगे, बट 3-4 घंटे डेली हम नीट का भी पढ़ेंगे। तो वो तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अपनी साल बर्बाद नहीं करनी है तो। बाकी तुम लोगों को जैसा ठीक लगे, मैं तुम लोगों को दोनों कंडीशंस बता रही हूँ, तो देख लो फिर उस हिसाब से, ठीक है। मैंने सारे डाउट डिस्कस कर लिए हैं जो मुझे लगे थे कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए। एंड इसके अलावा भी अगर कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जिसका मैं इसका एग्ज़ाम देना है इस साल, तो उसको हेल्प हो जाएगी, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर उसका कोई डाउट होगा तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। So best of luck and share this video to the other candidate.